हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट जो आप एक्चुअल पेपर में अपीयर होते हो, उससे पहले जो आप टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर ही नहीं बढ़ता, हम सारा सिलेबस करके बैठे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे नोट्स हम बार बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर भी हमारा स्कोर 130 40 50 से ऊपर नहीं जाता। कुछ टेक्निक्स जो मैंने अप्लाई करी, मेरा स्कोर जो जाता था ना वो ऐसे ही जाता था आप लोगों की तरह 130 40। उसके बाद मेरा कभी 180 से नीचे नहीं उतरा प्रीलिम्स में। क्या था वो तरीका, वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट हेमंत गुप्ता, और मेरे साथ ये वीडियो आप पूरी देखें। ठीक है। देखिए, पहला मेथड जो है वो स्किपिंग है, जो आपने बहुत जगह देखा होगा, आपको पता भी होगा। स्किपिंग यानी क्वेश्चंस को आपको स्किप करते हुए चलना है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। आपने सपोज करो एक से स्टार्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन से, और जब आप 10वें क्वेश्चन तक आए, आपने देखा टाइमर में 15 मिनट जा चुके हैं या 20 मिनट जा चुके हैं, और आपके पास सिर्फ जो है 40 मिनट बचे हैं, 1 घंटे का अगर मॉक टेस्ट है, चाहे एसएससी सीजीएल हो सीपीओ, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो आप स्किप करना सीखिए। आपको क्वेश्चन को स्किप करना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले उन्हीं को करें। बेशक आपको एक क्वेश्चन जो आता है बट वो लंबा है, उसमें आपको 50 सेकंड 1 1.5 मिनट लगेगा, उसे छोड़ दे। पहले सारे इजी इजी क्वेश्चन जो 30 सेकंड में आपके दिमाग में ऑप्शन या क्वेश्चन देखते ही आ रहे हैं, वो लगाते हुए चलो। ये है आपका फर्स्ट राउंड। इस राउंड में लगभग आपके अगर मान लो 100 क्वेश्चन है, तो इसमें से आपके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, और यकीन मानो 20 मिनट ही जाएंगे इसमें। उसके बाद 40 मिनट में अगर 50 क्वेश्चन बचेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई होगा, टॉप लेवल, पेपर कहीं नहीं रुकेगा। बहुत बढ़िया तरीका है स्किपिंग। इससे आगे बताऊंगा बाकी के 3 मेथड। जो तैयारी कर रहे हैं और अब भी उन्हें दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए बता दूं, ये दिशा पब्लिकेशन की किताबें हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट मूवमेंट के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन बुक के अंदर आपको लेटेस्ट 3rd एडिशन की इनकी अपडेट आ चुकी है। लगभग आपको 350 से ज़्यादा शॉर्टकट्स मिलते हैं इन किताबों में, और 32 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट के लिए भी 500 से ज़्यादा एमसीक्यू मिल जाते हैं। शॉर्टकट टिप्स टेक्निक सारी इसमें बताई हुई है। तो अभी अगर आप ये बुक लेते हो, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहाँ से आप ले सकते हो। इनको अपडेटेड किया गया है, और ये ना आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, बल्कि आप सब्जेक्ट पर मास्टरी भी कर लोगे इन ट्रिक को अगर अप्लाई करना सीख गए। हर चैप्टर में थ्योरी भी दी गई है, और उसे अप्लाई करने के तरीके भी सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप उसे अप्लाई कैसे करना है ये सीख जाए। इंपॉर्टेंट इस बुक का ये है कि यूनिक टूल है, आप प्रैक्टिस करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए 5 से 10 दिन में पूरी किताब आप कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट के शॉर्टकट के साथ आप मास्टरी करके उनकी ट्रिक को लगाना अगर सीख गए, तो आपकी कमांड बन जाएगी। जो मैं बता रहा था ना, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन वो हो जाएंगे आपके। पॉइंट यही है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी स्ट्राइक करेगा स्कोर पर सीधा, तो ये बढ़ा देगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। टॉपर्स जो है वो भी इस किताब को पढ़ते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यूपीएससी हो चाहे अदर एग्जाम्स हो। ठीक है, इस बुक के अंदर का कुछ चीजें दिखा देता हूँ जो बच्चे तैयारी करें। देखिए, जैसे डाइस का चैप्टर है, तो डाइस का पूरा बताया हुआ है किस टाइप के डाइस है, फिर तो आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे। ये चीजें क्या है ना, आप कहीं लिखते नहीं हो। अनफोल्डेड डाइस है, जितने भी डाइस है ना, ये आप कहीं लिखते नहीं हो। लिखते नहीं हो तो क्या है, आप बस प्रैक्टिस में रखते हो, तो एक बार इसमें हाईलाइट कर लोगे जो आपका कॉन्सेप्ट वीक है, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, दिशा पब्लिकेशन की बुक्स है। ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे मेथड पर, जो है सेविंग मेथड। सेविंग मेथड क्या है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ऑनलाइन, तो ऊपर एक सेव का ऑप्शन आता है क्वेश्चन को, तो वहां से आप सेव कर लो उसे। जो आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है या टाइम ज्यादा ले रहा है, तो उसको सेव कर लो, ताकि बाद में जब आपके पास लास्ट 1 महीना हो ना, सारे यही क्वेश्चन करने हैं आपको, जो टफ टफ जो आपने सेव किए हैं, इन्हीं की एनालिसिस करनी है। सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं मॉक टेस्ट के दोबारा दोबारा, क्योंकि वो आप फिर से कर लोगे उतने टाइम में, अननेसेसरी आपकी एनर्जी एंड टाइम वेस्ट है। क्वेश्चन को सेव करो जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, और बाद में उसी को आके देखो कि अब आपको कितना टाइम लग रहा है। अपना एक कंपैरिजन शीट बनाओ इस टाइप की, और देखो उस क्वेश्चन में पहले कितना टाइम लग रहा था, अब कितना। एक्सेल में मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बन जाएगी, और फिर आपको अपनी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। तीसरा तरीका जो था ना, वो बता देता हूँ, जो मैं फॉलो करता था, मैंने बहुत ज्यादा किया। क्वेश्चन को मैं पॉज कर देता था, मॉक टेस्ट चल रहा है, क्वेश्चन को मैंने पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद क्या होता था, मैं उसको देखा, मैंने जो मेरे को टफ लग रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फिर मैं क्या करता था, उस क्वेश्चन को नोटबुक में सॉल्व करता था अपने नोट्स को देख के। इससे मेरे माइंड में एक बेटर इमेज बनती थी। मैं नोट्स खोलता था अपने, और नोट्स में से उस क्वेश्चन को देखता था। जैसे मेरा सपोज कोई क्वेश्चन अटक गया और मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैं जल्दी से नोट्स देखूंगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक देखूंगा, उसको फिर वही सॉल्व करके डालूंगा। बाद के लिए अगर मैं छोड़ दूंगा ना उसे, तो हो सकता है वो इतना इम्पैक्ट ना डाले मेरे माइंड में। दिस इज टोटली अ साइकोलॉजिकल गेम। साइकोलॉजी से आप चलोगे तो बीट कर जाओगे एग्जाम में कंपटीशन को।
तो पॉज करो, उसको उसी टाइम नोट से करने की कोशिश करो और उसके बाद आगे बढ़ो ताकि आपको याद हो जाए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी 1 घंटे के मॉक टेस्ट को 1 घंटे में ना करें, उसे 50 से 55 मिनट में अपना मान के चले, इतना ही टाइम आपके पास है। 4 से 5 मिनट वहाँ फाइनल में आपके बिगड़ जाएंगे, क्योंकि साइन करना, कभी इधर शीट मांगना, कभी कुछ करना, 4 से 5 मिनट, 55 मिनट लगा के चले। टाइमर को 55 मिनट पहले खत्म कर दें और फिर देखें आपकी क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, अगर आप री अटेम्प्ट करते हैं उसे स्पेशली, तब तो जरूर करें, 55 मिनट में ही उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये मॉक टेस्ट में कुछ बेहतरीन चीज़ें थी जो मैंने भी अप्लाई करी और मेरा स्कोर 30 से 40 नंबर बढ़ गया। ना बढ़े तो दोबारा कमेंट आके करना, अगर ये टेक्निक फॉलो कर लो तो। मैं बैठा हूँ आपका भाई हेमंत गुप्ता। ठीक है, अब टेलीग्राम एसएससी कोर पर जितनी अपडेट है, बैंक में भी बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आई है, वो डाल दिए, चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो या कोई और एग्जाम हो, सबकी हम रिक्रूटमेंट की अपडेट डालते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ भी जितनों का हो सकता है जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच।